হরে কৃষ্ণ। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ, যার ভিতরে সত্য থাকে, সততা থাকে, সত্য থাকে, আনন্দ থাকে সবসময়, তার চিত্ত সবসময় আনন্দ থাকে, তিনি হলেন সচ্চিদ আনন্দ। তাহলে আমরা কিভাবে অনুভব করব? ভগবানের হলো তিনটে রূপ, যেমন সত্য, চৈতন্য, আনন্দ। যেমন ভগবান সবসময় সত্যতা নিয়ে থাকেন, এছাড়া চৈতন্য থাকেন, তার হৃদয় চৈতন্য এবং আনন্দময় থাকেন। তাহলে ভগবান যে সত্য, চৈতন্য, আনন্দ, আপনি কিভাবে সেটা অনুভব করবেন? তাহলে শুনুন এই মহারাজ কি বলছেন, মন দিয়ে শ্রবণ করুন, তবে আপনি অনুভব করতে পারবেন। हरे कृष्ण। ईश्वर के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा, पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं, हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है। मैं कथा में कहा करता हूं, जिससे सत्य छुपाया जाए वो मानव है, लेकिन जिसके सामने सत्य छुपाने में आपको बिल्कुल भी संकोच ना होता हो, समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य है।